नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम प्राण मुद्रा की चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्रा विज्ञान सीरीज की तीसरी कड़ी में प्राण मुद्रा के विषय में विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि ये मुद्रा किस प्रकार से हमें नित्य प्रति ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक है। न सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है, बल्कि रोगी व्यक्ति के लिए भी ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारे प्राणों को नित्य प्रति ऊर्जावान रहने की आवश्यकता है। हमें अपने दैनिक कार्यों के करने के लिए, हमें इस संसार के झंझावातों से निपटने के लिए नित्य प्रति ऊर्जा की आवश्यकता है। वो ऊर्जा हमें इस प्राण मुद्रा के अभ्यास से मिलती है। और जो रोगी हैं, जिनकी प्राण ऊर्जा वैसे ही कमज़ोर हो चुकी है, जिनकी प्राण ऊर्जा उनको स्वस्थ जीवन देने में बाधक है, वो अपनी इस प्राण ऊर्जा को ऊर्जित कर सकते हैं नित्य प्रति इस प्राण मुद्रा के माध्यम से। प्राण मुद्रा स्वस्थ व्यक्ति हो या रोगी हो, दोनों के लिए अत्यावश्यक है। तो पहले ये देखते हैं कि प्राण मुद्रा जब हम बनाते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। प्राण मुद्रा से हमें जो लाभ होते हैं वो हैं हमारी दृष्टि में सुधार होना, हमारी नेत्रों की क्षमता बढ़ना, नेत्रों के रोगों का दूर होना, हमारी अनिद्रा की समस्या दूर होना। नींद जिनको नहीं आती है उनके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके अतिरिक्त हमारी इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, हम किसी भी कार्य को अधिक कुशलता से कर सकते हैं। आँखों से धुंधला दिखाई देना, आँखों में पानी आना, आँखों में जलन होना, ये सारे जो आँखों के दोष हैं ये दूर होने लगते हैं इस मुद्रा के अभ्यास से। तो आँखों के लिए तो ये वरदान है ये मुद्रा। इसके अतिरिक्त प्राण ऊर्जा की वृद्धि करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है, हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। शरीर और मन को ये मुद्रा स्थिर करती है, शक्तियों के संचालन में सहायता करती है, अर्थात हमारे शरीर को जो जो शक्तियाँ संचालित करती हैं नाड़ियों के माध्यम से, उनको ये ऊर्जित कर देती है। फलतः हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए अपने शरीर को ऊर्जावान, अपने मन को ऊर्जावान नित्य प्रति अनुभव करते हैं। थकान दूर करने में इसका बड़ा उपयोग है। यदि आप किसी भी प्रकार से थकित हो गए, लस्त पस्त हो गए, पूरे दिन के काम ने आपको, चिंताओं ने आपको, तनाव ने आपको थका डाला है, थक कर चूर हो गए हैं, तो इस मुद्रा के अभ्यास से एकदम इंस्टेंट ऊर्जा प्राप्त करेंगे आप। तो थकान दूर करने के लिए, चाहे वो शारीरिक थकान हो या मानसिक थकान हो, उसके लिए ये मुद्रा बहुत लाभकारी है। जो लोग उपवास रखते हैं, यदि वो उस मुद्रा को साथ में करें उपवास के साथ ही, तो उपवास के दौरान उनको दुर्बलता से छुट्टी मिलेगी, उपवास के दौरान उनको कमजोरी अनुभव नहीं होगी। तो बहुत से लाभ हैं इस मुद्रा के। तो ये ऊर्जा का स्तर बढ़ाती है, बनाए रखने में भी सहायक है। इसके अतिरिक्त जो स्वस्थ व्यक्ति इसको करते हैं या जो रोगी भी करते हैं, उनको जब इसका अभ्यास करते हैं तो एक नई स्फूर्ति, नई आशा, नया उत्साह और नई उमंग का संचार उनके शरीर में होता है, उनके मन में होता है। इसके अतिरिक्त इसके और भी बहुत से लाभ हैं, जैसे कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को प्योरीफाई करती है, हमारी रक्तवाहिनी नाड़िकाओं में, हमारी रक्तवाहिनी नाड़ियों में ये रुकावट अगर कोई होती है, कोई ब्लॉकेज अगर होता है, तो उसको भी ये दूर करती है। तो ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए, ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। रक्त संचार की वृद्धि होती है और रक्तवाहिनी नाड़ियों में जहाँ भी ब्लॉकेज होते हैं, जहाँ भी अशुद्धि होती है, जहाँ भी रुकावट आती है, ये उसको भी दूर करती है। दुर्बल व्यक्तियों के लिए भी ये वरदान है। जो व्यक्ति कमज़ोर हैं, जिनकी प्राण शक्ति चुकी हुई है, बिल्कुल जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब गिरे तब गिरे, दुर्बल और कमज़ोर व्यक्तियों के लिए ये प्राण मुद्रा का अभ्यास तो नितांत ही आवश्यक है। इससे उनकी समस्त प्रकार की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो कहने का अर्थ ये कि प्राण ऊर्जा का अभ्यास चाहे स्वस्थ व्यक्ति करे चाहे अस्वस्थ, ये हर एक स्थिति में आपको लाभ पहुंचाने वाली मुद्रा है। और ये प्रतिदिन की जाने वाली मुद्रा है, प्रतिदिन आवश्यक रूप से की जाने वाली एक ऐसी मुद्रा है जो बहुत ही लाभकारी है। इसके लाभों का आप वर्णन सुन चुके हैं, लेकिन इसके लाभों के बारे में जानेंगे तभी जब आप इसका अभ्यास करेंगे, जब आप इसको डेली प्रैक्टिस में ले आएंगे। इसकी विधि ये रहेगी कि इसको अगर 2 से 3 बार कर पाते हैं तो 15 से 20 मिनट तक कर लें,
और यदि इसको एक ही बार कर रहे हैं दिन में तो 30 से 40 मिनट तक कंटिन्यू इसका अभ्यास करें। यदि दिन में एक ही बार कर रहे हैं तो 30 से 40 मिनट तक करें, और यदि दिन में 2-3 बार इसको कर सकते हैं तब आप इसको एक बार में 15 से 20 मिनट तक कर लें। पहले सप्ताह में आप इसको मात्र 10 मिनट तक ही करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा लें। इसका अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, इसमें इस प्रकार का कोई बंधन नहीं कि इसको नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। इवन जो व्यक्ति जिन पर पैरालिसिस का भी अटैक हो चुका है, जो लकवा से पीड़ित हो चुके हैं, वो भी इस मुद्रा को करके अपने शरीर में नई प्राण ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। तो लकवा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए ये भी एक अच्छी मुद्रा है। तो इसका अभ्यास अब रोगियों को भी करना चाहिए और स्वस्थ व्यक्तियों को भी करना चाहिए। जब इसको करने बैठें तो इसमें अधिक शर्तें नहीं, किसी भी उचित आसन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं। यदि ये भी संभव ना हो तो कुर्सी पर बैठकर कर लें, परंतु स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें। प्रातःकाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ऐसा कोई बंधन नहीं, भोजन के 2-2.5 घंटे बाद फिर इसको दिन में कभी भी कर लें। स्पाइन सीधी इसमें रखना बहुत आवश्यक है। स्पाइन सीधी रखेंगे तो प्राण का फ्लो प्रॉपर होगा। स्पाइन किसी भी प्रकार से झुकी हुई हो, कंधे झुके हुए हों, गर्दन झुकी हुई हो, तब यह पूरा लाभ नहीं करेगा। इसलिए अपने पोस्चर का हमेशा ध्यान रखें। जब भी इस मुद्रा को करें या किसी भी मुद्रा को करें तो स्पाइन को सीधी रखें, गर्दन कंधे सीधे रखें, शरीर तनाव रहित ना हो परंतु सीधा हो। तो अब ये देख लेते हैं कि ये मुद्रा हमको कैसे लाभ पहुंचाती है, और अंत में हम देखेंगे कि हमको मुद्राओं से पूरा लाभ क्यों नहीं मिलता है, तंत्र क्या कहता है इस बारे में, हमें क्या करना चाहिए। तो पहले हम ये देख लें कि ये मुद्रा किस प्रकार से हमको लाभ पहुंचाती है। तो हमारी जो प्राणवायु है, इसका नाम है प्राण मुद्रा। तो मुख्यतः ये हमारी प्राणवायु को पोषित करती है, हमारी प्राणवायु को सक्रिय करती है, हमारी प्राणवायु को एनर्जाइज करती है। तो हम ये देखते हैं कि प्राणवायु कहाँ हमारे शरीर में अधिकतर वास करता है, क्योंकि हमारे शरीर में 5 प्राणों का वास है और उनमें से हम आज प्राण मुद्रा की चर्चा कर रहे हैं। तो देखें हम प्राणवायु रहता कहाँ है। प्राणवायु मुख्यतः हमारी नासिका में यानी नाक में, मुख में, मुंह में, हृदय में, हमारे हार्ट में और हमारी नाभि के मध्य भाग में होता है। नाभि सीरीज़ के वीडियो देखिए, उसमें नाभि ध्यान और नाभि में तेल लगाने की विधियों का वर्णन हमने अलग अलग एपिसोड्स में किया है। उन सबको देखिए तो जानेंगे कि नाभि भी हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है जिसको हम निगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि प्राण नासिका में रहता है, मुख में रहता है, हृदय में रहता है और नाभि के बीच में स्थित होता है, मध्य भाग में। तो हम जब प्राण मुद्रा करते हैं तो ये प्राण पोषित होता है, ये प्राण एनर्जाइज होता है, ये प्राण सक्रिय हो जाता है और हमारे शरीर के जिन जिन अंगों में थकन है, हमारे शरीर के जो जो अंग झूल गए हैं, जो जो अंग थक गए हैं, जो जो अंग निस्तेज हो गए हैं, जो जो अंग एनर्जी लेस हो गए हैं, वहाँ वहाँ ये ऊर्जा का संचार कर देती है। तो प्राण मुद्रा लगाने का सबसे बड़ा लाभ आप ये पाएंगे कि ये आपके पूरे शरीर को ऊर्जा देने वाला अभ्यास है। आपकी एक एक कोशिका से, एक एक ऊतक तक, एक एक अंग से, एक एक तंत्र तक, ये पूरे शरीर को व्यवस्थित करने वाली एक ऐसी विशिष्ट मुद्रा है। इसका नाम ही प्राण मुद्रा है। प्राणों का संचय करने वाली, प्राणों का शोधन करने वाली, प्राणों को ऊर्जा देने वाली। तो ये एक विशिष्ट मुद्रा है जिसको स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों प्रकार के व्यक्ति करें और इससे लाभ लें। अब देखें ये कार्य कैसे करती है। प्राण शक्ति का विकास करने लगती है जब आप इसको बनाते हैं। मेरुदंड जब आप सीधा रखते हैं, यानी अपनी स्पाइन को जब सीधा रखते हैं तो प्राण ऊर्जा हमारी ऊपर की ओर जाने लगती है, ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। इससे क्या होता है कि हमारी इंद्रिय हैं, हमारा मन है, हमारे भाव हैं, इनमें सूक्ष्म परिवर्तन आने लगता है। जो पहले की जो स्थिति है उससे बदलने लगते हैं, ये इनमें ऊर्जा भरने लगती है। व्यक्ति की चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है। किस व्यक्ति की? जो इस प्राण मुद्रा के अभ्यास को करता है। अब जब हम इसमें 3 उंगलियों का प्रयोग करते हैं तो पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व का संयोजन होता है। पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व हार्मोनाइज हो जाते हैं और हमारी प्राण और रक्त प्रक्रिया में जो भी दोष होते हैं, जो भी रुकावट होती है, जो भी ब्लॉकेज होते हैं, वो दूर हो जाते हैं।
अच्छा, इसमें जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो हमारे प्राण एनर्जाइज होने लगते हैं और वो शरीर के कण कण में पहुंचने लगते हैं। तो ये जो प्राणों का हमारे वाइब्रेशन है, ये प्रकंपन जो है, ये स्पंदन जो है, वो हमारे शरीर के अंग अंग में पहुंच जाता है, प्रत्येक अवयव में पहुंच करके उसे ऊर्जावान बना देता है। तो ऐसी है ये प्राण मुद्रा। बनाने का इसका जो विधि है वो बहुत ही सरल है, वो चित्रों में भी प्रदर्शित हो रही है आपकी स्क्रीन पर, उसको देख लें। इसमें लास्ट वाली 2 उंगलियों को मिला करके अंगूठे से मिला दिया गया है, यानी कि हमारी कनिष्ठिका और हमारी अनामिका, इन दोनों को हमारे अंगूठे से संयुक्त कर दिया गया है और हमारी जो 2 उंगलियां हैं, पहली और दूसरी, वो सीधी रखी गई हैं। तो बहुत सिंपल है, बनाने में भी इसको कोई विशेष परिश्रम नहीं है। पहली 2 उंगलियां बिल्कुल सीधी, दूसरी जो बाद की जो 2 उंगलियां हैं वो मुड़ती हुई अंगूठे से मिली हुई, यानी हमारी कनिष्ठिका और हमारी अनामिका, ये दोनों के छोर, ये दोनों के अग्रभाग हमारे अंगूठे के अग्रभाग से मिले हुए और हमारी दोनों उंगलियां सीधी खड़ी हुई। तो बस ये प्राण मुद्रा है। इसका अभ्यास डेली करिए। कितनी देर तक करना है, कैसे करना है, ये आपको पहले ही बता चुके। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात की चर्चा करेंगे कि कई लोग कहते हैं कि हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, मुद्राओं का अभ्यास करते हुए इतना समय बीत गया, ये अभ्यास करते हैं, ये मुद्रा हम करते हैं, परंतु इन मुद्राओं से जो वास्तविक लाभ होना चाहिए वो हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। इन मुद्राओं की डेली प्रैक्टिस से भी हमको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो ग्रंथों में कहे गए, जिनके बारे में बड़ा वर्णन किया गया है कि ये मुद्रा करने से अमुक अमुक लाभ होते हैं। तो उसका एक कारण है, और वो कारण है अपने ग्रंथों की ओर न देखना, सनातन शास्त्रों की ओर न देखना और मनचाहे तरीके से किसी भी अभ्यास को करते रहना, वो एक कारण है। तो हमने सोचा कि आपके साथ वो सारी बातें शेयर करें। इस मुद्रा सीरीज़ में हम आपके समक्ष वो सारी बातें लाते रहेंगे जो अलग अलग ग्रंथों में लिखी गई हैं मुद्रा प्रैक्टिस के विषय में। आज हम जो जानकारी लेकर के आए हैं वो लाए हैं हम तंत्र आलोक ग्रंथ से। इसका नाम है तंत्र आलोक और इसका 15 अध्याय का 158वां श्लोक। आचार्य अभिनव गुप्त के ये वचन हैं तंत्र आलोक से, और इसमें कहा गया मुद्रा प्रदर्शनम पश्चात कायेन मनसा गिरा। अब समझ लीजिए इसका अर्थ क्या है। मुद्रा जो प्रैक्टिस करते हैं वो इस बात को कितना अप्लाई करते हैं वो स्वयं देख लें। इसमें कहा गया कि जब मुद्रा बनाएं तब अपना शरीर, अपना मन और अपनी वाणी, यानी तीनों ही से मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। यानी आप केवल पोस्चर बना के न बैठ जाएं। जैसे आपने कोई मुद्रा बनाई, जैसे आज का विषय है प्राण मुद्रा, जैसे आपने प्राण मुद्रा बनाई, आपने अपनी लास्ट की दोनों उंगलियां मोड़ी, उनके अगले भाग को अंगूठे के अगले भाग से लगा दिया और बस आपने सोचा ये मुद्रा बन गई और अब ये मुद्रा हमें लाभ करेगी, इतनी इतनी देर तक हम इसको लगा करके डेली बैठ जाएंगे। अब बस यहीं चूक हो रही है। कहा गया है कि मुद्रा जब बनाएं तो मन से भी मुद्रा बनाएं, यानी कि केवल तन से मुद्रा ना बनाएं, शरीर, मन और वाणी तीनों ही से मुद्रा का प्रदर्शन करें। इसका अर्थ ये तंत्र ग्रंथों में बहुत डीप बातों का वर्णन किया गया है जिसको आज के व्यक्ति को समझना बहुत आवश्यक है किसी भी साधना से पूरा लाभ लेने के लिए। तो कहा गया मन से भी मुद्रा बनाएं। अब आपने मुद्रा बना ली और मुद्रा बना करके आप प्लानिंग कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, मन में कुछ आपके और चल रहा है और मुद्रा बनी हुई है। तो ये मुद्रा लाभ करेगी मात्र 50%, आधा ही लाभ करेगी, क्योंकि शरीर से तो ये बनी हुई है। परंतु मन से भी इस मुद्रा को बनाने का अभ्यास करें। मन से इस मुद्रा को कैसे बनाएंगे? एकाकार हो जाएंगे इस मुद्रा के साथ, हार्मोनाइज हो जाएंगे इस मुद्रा के साथ। अब ये जो मेरी 2 उंगलियां हैं और ये मेरा अंगूठा है, ये आपस में मिल गए हैं। अब इनमें स्पंदन जो हो रहा है उसको अनुभव करिए। यहाँ जो धड़कन हो रही है इनके अगले हिस्से में, इसको फील करिए। तो ये जब तक आप जुड़ाव नहीं करेंगे जो साधना आप कर रहे हैं उसके साथ, जब तक आप हार्मोनाइज नहीं होंगे, जब तक आप एकाकार नहीं होंगे, एकाग्र नहीं होंगे उस अभ्यास के साथ जो आप कर रहे हैं, तब तक आपको उसका पूरा फल कैसे मिलेगा।
तो तंत्र आलोक में ये स्पष्ट कर दिया गया कि शरीर, मन और वाणी तीनों ही से मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए। मुद्रा प्रदर्शनम पश्चात कायेन मनसा गिरा। तो जब ये तीनों आप जोड़ देंगे तब आपकी मुद्रा पूर्ण होगी और वो मुद्रा आपको पूरा लाभ भी करेगी। तो मुद्राओं के विषय में ये बारीक बातें हैं जो प्रत्येक मुद्रा के अभ्यासी को, प्रत्येक मुद्रा के साधक को जाननी चाहिए। हम करते ये हैं कि चाहे वो आसन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो त्राटक हो, चाहे वो मुद्राएं हों, चाहे वो क्रियाएं हों, हम मैकेनिकली उनको करते हैं कि उन्होंने ऐसा बता दिया, वहाँ ये देखा, वो वाला वीडियो ये देखा और लग गए उसको देखा देखी करने, बिना उसको पूरा समझे, बिना उसका मर्म समझे, बिना उसके अंदर गहराई से प्रवेश किए हम केवल देखा देखी अभ्यास करने को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन सनातन शास्त्रों में एक एक बात का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया। इसी क्रम में मुद्रा सीरीज चल रही है और आगे भी आपके लिए ऐसी ही मुद्राएं लाते रहेंगे और उन मुद्राओं के विषय में जो कथन कहे गए, किस प्रकार से उन्हें करना चाहिए, ऐसी बारीक, ऐसी डीप, ऐसी विस्तृत, ऐसी गंभीर, ऐसी गहरी जानकारी भी आपको प्रदान करते रहेंगे। तो आज का अंक कैसा लगा, एक तो ये बताइए, दूसरा और क्या जानना चाहते हैं ये बताइए। बहुत सारी सीरीज़ पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनको एक एक करके लाते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहेंगे तो प्रत्येक भाव में, प्रत्येक कर्म में उन्नति होगी। सदा आनंदित रहें।